बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे आलूओं का यूज़ करते हुए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी 3 बड़े साइज़ के आलूओं को अच्छे से मैंने छील कर धो लिया था। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से लंबाई की तरफ इस तरह से डीप कट लगाऊंगी और इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। अब दूसरी साइड पे हमने इसकी साइड को चेंज करना है इस तरह से। अब इस साइड से भी इसी तरह कट लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह आपने लंबाई की तरफ डीप कट लगाने हैं। इस तरह मैं इस साइड से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये इस तरह से क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी के दोनों आलूओं की भी क्यूब कटिंग कर लूँगी। आपने अच्छे से इसी तरह से क्यूब कटिंग इसकी कर लेनी है, बहुत ही ईजीली कट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। सारे आलूओं को मैंने क्यूब कट कर लिया है। अब मैं इन तमाम कटिंग किए हुए आलूओं को अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। इस तरह से आपने एक बाउल के अंदर सारे आलूओं को शिफ्ट कर देना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी डालकर हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल आए इस तरह से। अब मैं इसको 2 से 3 पानी धो लूँगी। आलूओं को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं लूँगी एक पैन, इसके अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक डाल के स्पैचुला की मदद से अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर दूँगी। अब वॉश किए हुए सारे आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से इसे बॉईल करेंगे। हमने फुल बॉईल नहीं करना, हम इसको 50% सिर्फ बॉईल करेंगे। 50% से ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना। अगर आप 50% से ज़्यादा बॉईल करेंगे तो आपके परफेक्ट स्नैक्स बनकर रेडी नहीं होंगे। तो आपने इसको 50% ही बॉईल करना है। हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी आज की स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छे से आपने 50% इसको बॉईल कर लेना है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि हमारे जो आलू हैं वो 50% बॉईल हो चुके हैं। एक स्टिक की मदद से आप इस तरह से ईजिली चेक कर सकते हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन करके साइड पर निकाल लूँगी। दूसरी साइड पर लूँगी एक बाउल, इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी नमक। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा। अब चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से शामिल करूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा डालूँगी पानी, डालकर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, कोई भी लम्स बाकी ना रहें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मज़ीद पानी डालती जाऊंगी और अच्छे से इसका एक पेस्ट बना कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। सारा पानी एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और लम्स फ्री इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बना कर रेडी कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे। 50% जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से चम्मच की मदद से सारे बैटर से अच्छे से आलूओं की कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब बारी आती है स्नैक्स को फ्राई करने की, स्नैक्स बनाने की। अब मैं लूँगी एक चावलों वाला चम्मच, इसके ऊपर डालूँगी ये आलूओं वाला मिक्सचर। इस तरह से आलूओं वाले मिक्सचर को अच्छे से चम्मच के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आपने अच्छे से चम्मच के ऊपर लगा देना है इसको। इस तरह से चम्मच के ऊपर इस तरह से गोल सी शेप बना देनी है इस मिक्सचर की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक गोल सी शेप में इस मिक्सचर को डाल दिया है इस चम्मच के ऊपर। अच्छे से आपने इसको सेट कर लेना है। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच को ऑयल के अंदर करेंगे, इस तरह से स्पैचुला की मदद से धकेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजीली ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं। इसी तरह मैं एक और आपको डालना सिखाती हूँ। आपने इस तरह से चम्मच को थोड़ा सा ऑयल के अंदर करना है, स्पैचुला की मदद से सारे मिक्सचर को आराम से अंदर की तरफ धकेल देना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा स्नैक्स भी अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से शेप दे लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। लाजमी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं कि तीसरा स्नैक्स को भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रंची यम्मी से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। स्नैक्स अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इसे निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर डाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स को भी बनाकर रेडी कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिली सॉस। चिली सॉस से मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। आप चाहें तो किसी भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।